Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello JBD यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेके 30 नवंबर 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी, फिर आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज में 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियों में से भी एक जोड़ी एक सिनारियो आपको जरूर से रेजोनेट होगी। इसमें पहले तो हम जानेंगे मौजूदा रिश्ता में आपकी क्या एनर्जी है और जहाँ पर रिश्ता नहीं है उसकी भी एनर्जी हम देखेंगे। ठीक है, चैनल पर जो है रीडिंग स्टार्ट करने के पहले जो है मोटिवेशन के लिए, मुझे सपोर्ट के लिए लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। I just guys, Holy Spirit guys, please give the right prediction for जयबिनी यानी मिथुन राशि। जयबिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं जयबिनी अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी जयबिनी के अपने पार्टनर के लिए 20 से लेकर 30 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज आई जस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। जयबिनी, यहाँ पर तो जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर कहीं पर जो है आपकी कहीं पर जो है एक्सपेक्टेशन है कि पार्टनर की तरफ से कुछ गुड न्यूज आए। आप कहीं पर सपने देख रहे हैं, समवेयर कोई नया रिश्ता है जिनको आप पसंद कर रहे हैं और वहां पर आपको लग रहा है कि करे तो क्या करे। आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं पार्टनर से, या जहां पर मौजूदा रिश्ता है वहां पर आप कुछ खुशखबरी की जो है एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। जहां पर रिश्ता ना ही है वहां पर आपका मन नहीं लग रहा है काम करियर में मन नहीं लग रहा है। जैसे तैसे आप जो है संभाल रहे हैं, अपने मन को संभाल रहे हैं, अपने काम को संभाल रहे हैं, लेकिन वहां पर कहीं पर आपको एक एक्सपेक्टेशन है कि जहाँ पर रिश्ता ना ही है, नो कांटेक्ट चल रहा है, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है। तो वहां पर काश मेरे पार्टनर मुझे मैसेज करे, कॉल करे, माफ़ी मांगे, ये आप सपने देखे जा रहे हैं आने वाले 10 दिनों में। ये वाली एक एनर्जी रहेगी। कहीं पर तो आप एक नए रिश्ते में भी चले गए, लेकिन फिर भी आपको अभी एक्सपेक्टेशन है पुराने रिश्ते में रहने की, और उनकी तरफ से एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि उनकी तरफ से मैसेज कॉल आए। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए कपड़े का काम कर, टेलरिंग फर्म, फैशन डिजाइनिंग, आर्ट रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। दूसरा सिनेरियो जिसमें पहला है कि आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, लेकिन वहां पर कहीं पर अभी आप आने वाले 10 दिनों में एक एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं। आप सब कुछ कर रहे हैं इस रिश्ते में, जैसे कि वन साइड लव है। आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पर जो है ऐसा है कि अभी ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इस रिश्ते को नहीं निभाया तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो वहां पर अभी आप एक्शन ले रहे हैं आने वाले 10 दिनों में, गुस्से से बात कर रहे हैं या कोई एक्शन ले रहे हैं जिससे इस रिश्ते में जो सिचुएशन चल रही है, मुश्किल चल रही है, जो चीज़ें चल रही है तकलीफ वाली, उसमें आप कहीं पर एक्शन ले रहे हैं, आप वहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। वो वाली एक एनर्जी है। समवेयर तो ऐसा है कि आप ही इस रिश्ते में आगे रिश्ता बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट नहीं हो रही है, और उसी रिलेटेड आप कहीं पर अभी आने वाले 10 दिनों में एक एक्शन लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या बताएंगे। वो वाले गुस्से वाली एनर्जी जरूर है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, आपको अभी भी आपके पार्टनर अच्छे लगते हैं, बट आपको अभी जो समय चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, जहाँ पर नो कांटेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी बर्डनसम महसूस हो रहा है। आप इस रिश्ते को भूल ही नहीं पाते हैं, कितना भी ट्राई करो भूल ही नहीं पाते। कभी कभी तो आपको लगता है कि भाई मैं ही अकेली या मैं ही अकेला इस रिश्ते को भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पार्टनर तो उनकी लाइफ में खुश होंगे। तो वहाँ पर आप अभी ये बर्डन वाली सिचुएशन में सीरियसली कुछ काम कर रहे हैं कि भाई कैसे कैसे निकला जाए, कैसे निकले। यस ऑफ कोर्स इसका बहुत सारे तरीके हैं, आप यूट्यूब पे ढूंढ भी सकते हैं कि किसी को कैसे भुलाए, तो उसमें ज़रूर से आपको सक्सेस मिलेगी। तो वो एक एक्शन ले रहे हैं जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वो वाली एनर्जी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए एज डिफरेंस प्यार है, एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ के लिए कोई बड़े बिजनेसमैन या बड़े पोस्ट पर हो सकते हैं। राशि एरीज लियो सैजिटेरियस है, बट आप ही राशियों से ना जाए, सिनारियों से जाए। राशियाशिप एक सपोर्ट होती है। ठीक है,
यहाँ पर तो कहीं पर जहाँ पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है री मैरिज की, बात है एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की, या एक खुशियों की बात है, तो वहाँ पर कहीं पर आने वाले 10 दिन तो नहीं बोलूँगी, 20 से 30 की एनर्जी ज़रूर है, लेकिन ये थोड़ा लंबा जा रहा है। आगे के 25 दिनों में आप दोनों के रिश्ते में, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, चाहे नया रिश्ता है, उसमें कुछ तो बड़ा सा हो रहा है, और ये बड़ा सा आप लोगों के रिश्ते का बड़ा सा बदलाव होगा, वो वाली एनर्जी है। अब ये अच्छा होगा बुरा होगा, वो जो भी है उसे स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से किया हुआ बदलाव है, वो है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता ख़त्म है, आप लोगों का 25 से 26 दिन या लंबे समय से आप दोनों में नो कांटेक्ट चल रहा है, हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो चुके हैं या ब्रेकअप हो चुका है, तो वहाँ पर कहीं पर आपको समझ में आ रहा है, फैमिली की बात समझ में आ रही, शादी की बात समझ में आ रही है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी सी बदलाव में आ रही है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए मैरिज का सवाल है, वो वाली, या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो जैमिनी, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कोई भी रिश्ता हो आपका, उसमें कहीं पर कोई समस्याएं चल रही, मुश्किलें चल रही है, आप कुछ जानना चाहते, सच्चाई जानना चाहते, कुछ सवालों के जवाब चाहते, फ्यूचर जानना चाहते, क्या है कैसा होगा, जो भी आपके जो भी सिचुएशन है उसके बारे में आप सही सही जानना चाहते कि आगे का क्या है कैसे है, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में है, और मेनली सही सटीक एक्यूरेट आपको सही सही जवाब मिलेंगे। प्रेडिक्शन होगा, प्रेडिक्शन टैरो से होगा, जहाँ पर ज़रूरत है हस्तरेखा भी दिखा जाएगा, या फिर न्यूमरोलॉजी से भी आपको सवालों के जवाब मिलेंगे, ये इसी सभी में इंक्लूड ही है। और ऑप्शन भी मिलेंगे आपको, सवाल चाहे 1 2 3 4 5, 1 घंटे का सेशन, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। चलिए देखते हैं। जैमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते जैमिनी के पार्टनर जैमिनी के लिए, जैमिनी के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी जैमिनी के लिए 20 से लेके 30 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट पर। क्या बात है, उस उधर भी यही कार्ड था। जैमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर कुछ बातों की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, इसलिए आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। रिश्ता बना हुआ है लेकिन बातचीत नहीं हो रही, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो वहाँ पर इनको तकलीफ हो रही है, इनको तकलीफ हो रही है आपसे, यानी जो छोटा होगा आप लोगों का, उनसे एक एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि आपकी तरफ से मैसेज आएगा, कॉल आएगा, कहीं पर ये भी करना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, तो वहाँ पर अभी भी इनका दिल रो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, और कहीं पर मैसेज कॉल करना चाहते, माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आपसे भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, 3 वीक, मार्च महीना, 3 महीने से आप लोगों में रिश्ता नहीं है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में चल रहा है, तो वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि आपने मेरे साथ ऐसे कैसे किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया, थर्ड पार्टी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये काफ़ी सपने देख रहे हैं कि काश आप इनको मैसेज करें, काश कॉल करें, काश माफ़ी मांगे, काश ब्लॉक से अनब्लॉक करें, इसके ये सपने देखे जा रहे हैं, और बहुत ही भोलेपन से इनको ये आपकी राह देख रहे हैं, जहाँ पर अभी सिचुएशन आप लोगों की ख़राब हो चुकी है। कुछ के लिए कोई कपड़े का काम करे, टेलरिंग फॉर्म, आर्ट रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। ये
उम्र में ये आप छोटे हो सकते हैं, ये बड़े हो सकते हैं, बट ये बड़े होने के बावजूद भी दिल से बहुत भोले भाले हैं, वो वाला भी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये अभी काफी गुस्से में है, गुस्से में है। ये कहीं पर जो है एक फैसला लेना चाहते हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अवॉइड कर रहे हैं, आप इनको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। जब रिश्ते में थे तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, अभी आप या कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आप इनको अवॉइड कर रहे हो, इनसे बातें छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी है फिर भी इनके साथ रिश्ता रखा हुआ है। तो वहाँ पर इनकी एनर्जी है कि आने वाले 10 दिनों में ये कई बार फैसला ले रहे हैं। अब उनके दिमाग में बहुत कुछ बातें हैं, वो कहीं पर ये पूछ रहे हैं और सही आंसर नहीं मिला तो ये रिश्ता कट भी करेंगे या ब्लॉक भी करेंगे। ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, कहीं पर आपकी भी एनर्जी हो सकती है। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं, या सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती। राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके साथ के रिश्ते को, और अपने मन को टटोल रहे हैं कि मेरा मन क्या कह रहा है इस रिश्ते के लिए, क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्या मैं सही फैसला ले रहा हूँ या ले रही हूँ, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ये सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने मन की बात सुन रहे हैं आपके साथ के रिश्ते को, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, फरवरी मंथ 2 महीने 2 साल से जहाँ पर आप बिल्कुल चुप बैठे हैं। इन्होंने तो कहीं पर ट्राई किया है आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपका रिस्पॉन्स ही नहीं है। जहाँ पर आप लोगों में हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर ये काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि हम दोनों का रिश्ते में जो कुछ हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मुझे ये छोड़ दिया है, मेरे साथ बातचीत नहीं करे, मेरे साथ रिश्ता नहीं रख रहे। तो ये काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक लोनलीनेस है इनकी लाइफ में कि कोई भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, एक आप थे वो भी नहीं है। तो वहाँ पर ये काफ़ी एक लोनलीनेस फियर फील कर रहे हैं, और जो है एक इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, यानी खुद ही, एक होता है ना हम अकेले होते हैं तो हम अकेले अकेले सोचते रहते हैं और फिर कभी कभी बोल भी पड़ते हैं, हमें खुद को नहीं मालूम पड़ता है कि हम बोल रहे हैं। तो वो इनकी एनर्जी आ चुकी है, कहीं पर तो ये डिप्रेशन में भी चले गए हैं ये सिचुएशन की वजह से। कुछ के लिए कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर या लाइब्रेरियन हो सकते हैं। पाइसेस एंड वर्गो स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। अभी तक रीडिंग पर बने हुए, रीडिंग अच्छी लग रही है और रेजोनेट हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सपोर्ट कीजिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करेगा नोटिफिकेशन के लिए। ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ जल्दी से हाइप का बटन दबाइए और लाइक का बटन ज़रूर से दबाइए, काफ़ी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयविनी और जयविनी के रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। जयमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर जो है जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, इनको वाइस वर्सा एनर्जी, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी। वहाँ पर प्यार है, दोनों तरफ प्यार है, इस रिश्ते में रहना है, इस रिश्ते के लिए एक अच्छा भविष्य देना है, वो दिमाग में है। और साथ ही में आउटकम आ रहा है, घूमना है, फिरना है, फिजिकल होना है, सब कुछ होना है, और इस रिश्ते के लिए मेहनत करनी है जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, 6 से 7 महीने हो गए, जून जुलाई महीना या पिछले जून से आप दोनों का रिश्ता नहीं है, अभी भी प्यार है बहुत सारा। अभी कहीं पर अपने काम, करियर, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई की तरफ मन लगाया गया है जानबूझकर, या एक सेल्फिशनेस है कि भाई जो एक रिश्ता था ख़त्म हो गया, अभी अपना काम करियर देखना है। तो वहाँ पर दिल में अभी भी प्यार है, अभी भी प्यार है, और कहीं पर काम करियर में मन लगा लिया है।
अपनी दुनिया वही बना दी है काम वाली, बट वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में एनर्जी रहेगी कि वो एक फिजिकल नज़दीकियाँ थी, वो सब कुछ याद आएगा, वो वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, फीमेल बड़ी हो सकती है, मेल छोटे, मेल बड़े, फीमेल छोटी, एक ही गली मोहल्ला एरिया सोसाइटी में रहने वाले होंगे, बचपन से लेके अभी तक का प्यार होगा, दोस्त की मदद से मिले होंगे, ऑनलाइन मिले होंगे, काम करियर के हिसाब से मिले होंगे, काम करियर के हिसाब से मिले होंगे, और कहीं पर कोई वन साइड पुलिस में काम करियर करने वाले, या फिर कुरियर या डिलीवरी का काम करने वाले हो सकते हैं। कैंसर, पैसिव, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटरस। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक निकलना हुआ है एक रिश्ते से, भाई इस रिश्ते के लिए मैंने बहुत किया, तन दिया, मन दिया, धन भी दिया, सब किया, जो बन पड़ता है सब किया, बट इस रिश्ते में ना रिश्ता सुधर रहा है, ना रिश्ते में जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो रही है, कुछ होने वाला नहीं है, तो भाई निकलो इधर से, निकलना हुआ है। और वहाँ पर कहीं पर जो है एक कम्युनिकेशन हो रहा है आर पार वाला, कुछ बात पता चल रही है, या फिर फैसला लेना है, अभी तो फैसला लेना है, और वहाँ पर कहीं पर रिश्ता आर पार हो रहा है आने वाले 10 दिनों में। गुस्से वाली लैंग्वेज, सब कुछ बोलना, भड़कना, वो चीज़ें हो रही, कहीं पर पार्टनर की तरफ से, कहीं पर घर की कोई फैमिली मेम्बर की तरफ से हो रहा है। कुछ के लिए वन साइड मैरिड से रिश्ता है, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल डिवोर्सी विडोवर हो सकते, या सिंगल सेपरेटर मदर हो सकती। कैंसर, पैसिव, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। सो बताइए आज के वीडियो के बारे में कितना आपको रेजोनेट हुआ, कैसा लगा वीडियो, कमेंट ज़रूर से करिएगा। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप का बटन भी ज़रूर से दबाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता 24 की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।